महादेव ऐप एक बेटिंग ऐप जिसके घोटाले की जांच की आंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच चुकी है। बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो डाला है। 8 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स जिसका नाम शुभम सोनी है, वह खुद को महादेव ऐप का मालिक बता रहा है और इससे जुड़े कागजात भी दिखा रहा है। शुभम सोनी के मुताबिक उसने मुख्यमंत्री बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। उसने कहा कि भूपेश बघेल के कहने पर ही वो दुबई गया था। इसके अलावा उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कई गंभीर आरोप और भी लगाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हाल ही में 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ईडी के मुताबिक यह राशि दुबई में शुभम सोनी ने भूपेश बघेल के लिए भेजा था दुबई से। ईडी के अनुसार शुभम सोनी के कहने पर ही असीम दास, एक और शख्स, यह कैश देने के लिए जा रहा था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुभम सोनी वांटेड है ये बताया है और उसे ढूंढ रही थी। शुभम ने वीडियो में बताया कि वह भिलाई से गैम्बलिंग की शुरुआत उसने किया था। फिर जब इससे पैसे आने लगे तो धीरे धीरे इन लोगों के लाइफस्टाइल में बदलाव भी होने लगे और फिर यह मामला आगे पता चलने लगा क्योंकि लड़के पकड़े जाने लगे। शुभम ने आगे कहा कि फिर वो मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा के संपर्क में आया और उन्हें 10 लाख रुपए महीने बतौर प्रोटेक्शन मनी देना शुरू कर दिया। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है, तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। अब असीम दास से पूछताछ और उसके पास से बरामद फ़ोन की फॉरेंसिक जांच से और शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से ईडी ने कई खुलासे किए हैं। ईडी के आरोप के मुताबिक महादेव ऐप प्रोमोटर्स ने अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहना है, इसे भी सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग को तो पहले ही बताना चाहिए कि रायपुर में जब मीटिंग हुई थी ईडी आईटी अधिकारी बैठे थे। दूसरी बात यह है कि अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिए? जब इतनी बड़ी बात सारे मीडिया में आ चुका है तो निर्वाचन आयोग को तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। वैसे हमारे तरफ से कंप्लेन जाएगा। किसी की छवि खराब करने के लिए जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि स्पष्ट निर्देश है निर्वाचन की जो नियमावली है कि उसमें इस प्रकार से जो एफआईआर होगा या कोई भी कार्रवाई होगी उसका दुरुपयोग कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, निर्वाचन आयोग को इसको देखना चाहिए। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाई गई एक एप्लीकेशन है जिस पर यूजर्स कार्ड, गेम्स, पोकर आदि गेम खेलते हैं। इस ऐप की मदद से लोग क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल आदि खेलों के अलावा चुनाव में भी सट्टेबाजी करते हैं, जो कि पूरी तरह से अवैध है। सट्टेबाजी का जाल जब तेजी से फैलने लगा तो इसमें जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि सबसे ज़्यादा खाते छत्तीसगढ़ में ही खुले हैं। इसके प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों के दुबई में होने की आशंका है। अब बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार को सरकारी जुआरी कहते हुए गंभीर आरोप लगाया है। किसने कहा? सुधांशु त्रिवेदी ने। अब सुन लीजिए सुधांशु क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जुआ, सट्टा और महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ, सट्टा, महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है, 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके पास जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। अब ये पूरा मामला क्या है इसे भी जान लीजिए। यह पूरा मामला सौरभ चंद्राकर से जुड़ा हुआ है। सौरभ के बारे में बताया जाता है कि पिता पंप ऑपरेटर हैं और खुद जूस की दुकान सौरभ चलाते थे।
2019 में दुबई गए और साथी रवि उप्पल के साथ मिलकर वहीं से महादेव मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके बाद सौरभ चंद्राकर धीरे धीरे सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गए। सौरभ चंद्राकर की शादी इसी साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी। इसके लिए वहां एक आलीशान इवेंट आयोजित किया गया था। शादी समारोह में कई बॉलीवुड गायकों और अभिनेताओं को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। ईडी ने इस सिलसिले में इस मामले की जांच में पाया कि उन कलाकारों और इस पूरे आयोजन के लिए हवाला के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया था। इस मामले में ईडी ने कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और रणवीर कपूर को समन भेजा था और इनसे पूछताछ भी की थी। यह मामला पहले सौरभ चंद्राकर के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अब अचानक शुभम सोनी के वीडियो ने मामले को पलट दिया। सौरभ चंद्राकर का भी बयान आया है और उन्होंने बताया है कि उनका महादेव ऐप से कोई संबंध नहीं है। उनकी 25 जूस की दुकानें हैं। उन्हें इस मामले में ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश हुई है और गलत तरीके से महादेव ऐप का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और होने की छवि गढ़ी जा रही है। सवाल यह है कि ईडी की जांच के घेरे में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गौर करने वाली बात है कि ये तब हो रहा है जब राज्य में चुनाव हो रहे हैं। अब यह तो जांच चल रही है, फिलहाल देखना होगा कि जांच के बाद क्या फैसले लिए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।